जी जय माँ भगभकानी। भगभकानी क्या है बे? जय माँ भवानी। जय माँ जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। देख सुना इस रास्ते से कोई अमीर आदमी आने वाला है। जी सरदार। चल हम लोग झाड़ी में छुप जाते हैं। हाँ, और आते ही फौरन गोली मार के लूट लेंगे। आओ मेरे साथ। आइए। खबरदार। अरे बहन सुषमा। अरे भैया राहुल आप और भैया आप कैसे हैं? बढ़िया ही देख ले पंचौ ए नहीं मेहमान है अपने के खी पैंट ठीक से ना खरीद पाएन फटही लुंगी पहिरे यहाँ बिचारू और देखा था बहन के हमरे जौन वीआईपी साड़ी पहिराए यहाँ मेहमान तोहरे ऊपर गर्व है यार तोहार गर्व ना यार को गर्व कहा थे कि गर्व है तोहरे ऊपर। गर्व गर्व है यार। गर्व ना। हाँ हाँ मेहमान तोहरे ऊपर गर्व है। आज इतना खुश है मेहमान विश्वास कर लिया काहे बरे इतना खुश है कि भगवान हमारे एक आध बहन और दे होते ना हैं ओहो बहनी बिया तोहरे साथे करित मेहमान। बस कर भाई। लेकिन मेहमान हम ही छोटका सार बड़का सार या झाड़ी से निकल आवत है। क्या बेलो सिंह किसको छोटका सार बड़का सार बना रहा है? क्या मजाक है? सरदार जी बहन सुषमा के मेहमान हैं हम छोटका सार आप बड़का सार मुलाकात करा। बहन सुषमा। हाँ भैया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ बहन? भैया हाँ ये सच है भैया कि मैं शादी कर ली हूँ। ये मेरे पति परमेश्वर है भैया। सरदार जी ये नहीं एहन बहन के पति परम सुअर। हाँ हराम खोर। बहन सुषमा चल इधर खड़ी हो जा। अरे लड़के चल इधर। बटुआ ये मैं क्या देख रहा हूँ कि बाबूजी का चेहरा तो मेरे भैया जैसे लग रहा है। मगर मेरे भैया कहाँ हो सकते हैं? मेरे भैया तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बाबूजी मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। आपका सारा चेहरा तो मेरे भैया से मिलता है। आपका सारा चेहरा तो मेरे भैया से मिलता है। आपका सारा चेहरा तो मेरे भैया से मिलता है। अरे नहीं कुछ फर्क है बिल्कुल मेरे भैया से मिलता है। लड़का कह रहा है आपका चेहरा मेरे भैया से मिलता है। मैं इसे सारी कहानी पूछता हूँ। मेरी बात सुन। कहाँ पर है वतन तेरा बता दे साफ तो मुझे। कहाँ पर कहाँ पर है वतन तेरा बता दे साफ तू मुझसे। कहाँ पर है वतन तेरा बता दे साफ तू मुझसे। कसम भगवान की खाऊं न खाओ खौफ तू मुझे। कसम बता तेरा नाम क्या है? तू कहाँ का रहने वाला है? ना तो तुझे डांटूंगा ना मारूंगा। सिर्फ इतना बता दे तेरा नाम क्या है और तू कहाँ का रहने वाला है? बाबूजी आप मेरा नाम जानना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अरे कहते सब संदीप मुझे
अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ कि बाबूजी को मैं अपना नाम बताया, बाबूजी चौक से उठे। अरे कहते सब संदीप मुझे वतन है जामनगर मेरा, अरे बता दो नाम अपना तुम क्या कुल है जिगर मेरा। बाबूजी मेरा नाम संदीप है और मैं जामनगर का रहने वाला हूँ, लेकिन बाबूजी आपका क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या आप अपने बारे में नहीं बताएंगे? तू मेरा नाम जानना चाहता है तो सुन, मैं तुझे बता रहा हूं। नाम कुलदीप मेरा, मैं भाई तेरा लगा लूं गले से तुझे मैं फिर साथ सुषमा कटे तुम्हारा हुआ साथ सुषमा कटे तुम्हारा हुआ कमला बाभी तेरी कहाँ पर फिर साथ सुषमा। पूर्ण संधि मेरा नाम कुलदीप है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। ये बता तेरा साथ सुषमा से कैसे हुआ और तू यहाँ इस हाल में, तेरी भाभी कमला कहाँ है? हाय भगवान कानों से क्या सुन रहा, मेरे भैया अभी जिंदा संसार में। भंवर सिंह ने बताया विपत पाई ले, भंवर सिंह ने बताया विपत पाई ले, साई बेचैन थी पूरे परिवार में, भंवर सिंह ने बताया विपत पाई ले। हाय भगवान, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे अपना नाम कुलदीप बता रहे, लेकिन भगत सिंह ने तो बताया था कि संदीप हमें तुम्हारे भैया मदनपुर जा रहे थे कागज मिल की आग बुझाने के लिए। गंगा जी के पुल पर पहुंचे, यहाँ ट्रक और कार का एक्सीडेंट हुआ और कार सहित तुम्हारे भैया भी दरिया में चले गए। अब मेरे भैया नहीं हुए, मेरे भैया तो इस दुनिया को छोड़ कर चले गए। आप तो चोर डाकू है, पता नहीं कितनी बार बहन की गोद उजाड़ दी होगी, कितने बच्चों को अनाथ किया कर दिया होगा, कितने की बात चोरी कर दी होगी। आप मेरे भैया नहीं है, मेरे भैया ऐसे नहीं थे। भगवान के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए, आप मेरे भैया नहीं है। वाह मुन्ना संदीप, आज तू अपने बड़े भाई को पहचानने से इनकार कर रहा है मुन्ना, और मुझे कह रहा है कि तुम चोर हो, डाकू हो। पता नहीं कितनी माँ बहनों की गोद सूनी कर दिया होगा। अरे मुन्ना, तुम्हें तो मालूम है कि जब मदनपुर कागज मिल में आग लगी थी तो बाबूजी ने मुझे मैनेजर भंवर सिंह के साथ भेजा था,
और रास्ते में मेरे साथ क्या हुआ मुन्ना, ले मैं तुझे बता रहा हूं। मारा खंजर से मुझको भंवर सिंह ने, फेंक मुझको दिया बीच दरियाओं में। अपनी किस्मत से मुन्ना मैं जिंदा रहा, अपनी किस्मत से मुन्ना मैं जिंदा रहा। मुझको सुषमा भी मदनपुर गांव में अपनी किस्मत से। मुन्ना संदीप, मैं तो मदनपुर जा रहा था कागज में की आग बुझाने के लिए, लेकिन ये कमीना भंवर सिंह मदनपुर से पहले ही कार रोक दिया और कहने लगा, कुलदीप बाबू माँ गंगे का दर्शन कर लो। इसकी बातों में आकर मैं गंगे माँ का दर्शन करने लगा और जैसे ही गंगा माँ को प्रणाम करने चला, ये कमीना भंवर सिंह धोखे से मेरे पेट में खंजर मार दिया। मैं रोता रहा, चिल्लाता रहा मुन्ना, लेकिन ये कबीला लाश से ठोकर मारा, मुझे बीच दरिया में फेंक दिया। ये तो सुषमा की देन है मुन्ना कि आज तेरा बड़ा भाई कुलदीप इस दुनिया में सलामत है, नहीं तो मेरा तो नामो निशान मिट जाता मुन्ना। क्या अब भी तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं है मुन्ना संदीप? मुन्ना, तू यहाँ इस हाल में है और तेरा सास सुषमा से कैसे हुआ, और तेरी भाभी कमला कहाँ है मुन्ना? मुझे साफ साफ बता मेरे भाई। भैया, आप मेरे हालात को जानते और जानते हैं, और ये पूछ रहे हैं कि साथ में तेरे साथ सुषमा कैसे। तो भैया मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। भैया, आप जब भंवर सिंह के साथ मदनपुर चले गए थे कागज मिल की आग बुझाने के लिए ना, वहां से भंवर सिंह आया और बताने लगा कि संदीप, हम और तुम्हारे भैया मदनपुर जा रहे थे कागज मिल की आग बुझाने के लिए। गंगा जी के पुल पर पहुंचे, जहां पर ट्रक और कार का एक्सीडेंट हुआ और कार सहित तुम्हारे भैया बीच दरिया में चले गए। ये बातें सुनते ही भैया अपने परिवार में शोक से छा गया। भाभी माँ का रोते रोते बुरा हाल हो गया। बाबूजी ने बातें सुनी, आपका पता लगाने के लिए मदनपुर गए, मगर वो भी नहीं लौटे भैया। एक दिन की बात है, भाभी माँ का सर दर्द कर रहा था और मैं कमरे में बैठ के भाभी माँ का सर दबा रहा था। इतने में भंवर सिंह आया, कहने लगा, संदीप तू ये क्या कर रहा है? एक कमला विधवा से प्यार करता है। यहाँ तक कि भैया वो आराम ज्यादा कहने लगा कि ये जो कमला के पेट में बच्चा पल रहा है, ये बच्चा किसी और का नहीं, ये बच्चा तेरा है संदीप। भैया मुझे गुस्सा आ गया, मैं भंवर सिंह को 2 हाथ मार दिया और भंवर सिंह वही बातें जाकर माँ जी को बताया। माँ जी ने गुस्से में आकर भाभी माँ को घर से मार के भगा दिया। भैया जब मैं कॉलेज से घर पर आया तब अपनी भाभी को आवाज दे रहा था,
भाभी तो नहीं आई। इतने में बाजी आई और वही झूठा इल्जाम मेरे भी ऊपर लगाकर मुझे भी घर से मार के भगा दिया भैया। घर से निकलने के बाद मैं अपनी भाभी को बहुत ढूंढा, बहुत पता लगाया, मगर भाभी को कहीं कुछ पता नहीं चला भैया। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाभी मैं अपनी जिंदगी से उबकर कहीं अपने मुन्ना, ऐसा मत बोल। तेरी भाभी कमला ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे तो ऐसा लगता है भैया कि भाभी मैं अपनी जिंदगी से उबकर कहीं अपनी जान तो नहीं दे दी। बदर बदर की ठोकर खा रहा था, भीख मांग के अपना जीवन बिता रहा था, भूख प्यास से तड़प रहा था। शिव जी के मंदिर पे पहुंचा जहां पे सुषमा नाम की लड़की बैठी थी। मैंने इससे पानी मांगा, इसने मुझे पानी पिलाया और कहने लगी बाबूजी आप मेरे साथ शादी कर लीजिए। भैया मैं अपने हालात को देखते हुए इसके साथ शादी कर लिया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो भैया तो मुझे छोटा भाई समझ कर माफ कर देना भैया। नहीं मुन्ना संदीप, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है रे, कोई गलती नहीं हुई है। तूने तो बेसहारे को सहारा दिया है मुन्ना, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। सुषमा ये हमारे बड़े भैया है, जाकर पांव छूकर आशीर्वाद ले लो। बहन सुषमा, मैं तेरा धर्म का भाई था और धर्म का भाई बनकर राखी बंधवाया, लेकिन समय और हालात ने आज तुझे मेरे घर की बहू बना दिया, इसलिए अपनी राखी वापस ले ले बहन। लेकिन भैया मैं आपसे एक बात यह जानना चाहता हूं कि आप ये डाकू के भेष में और हाथ में बंदूक का बाना आखिर किस लिए भैया? आप तो ऐसे नहीं थे। ये सब नापाक पैसे को छोड़ दो और एक भले इंसान के तरीका अपनी जिंदगी बिताओ मेरे भाई। मुन्ना संदीप, मैं डाकू शौक बस नहीं बना हूं मुन्ना, मैं डाकू बना हो तो सिर्फ भगत सिंह के लिए बना हो और प्रतिज्ञा किया हो जब तक भगत सिंह का सर काट कर सुषमा के कदम में नहीं डालूंगा ये डाकू बाना मेरे तल पर होगा। इससे पहले ये डाकू बाना मेरे तल से नहीं हटेगा मुन्ना। भैया अगर आप भगत सिंह के खातिर डाकू बने हैं तो जब तक उस हरामजादे का इस दुनिया से नामो निशान नहीं मिटा देना ये बंदूक मत छोड़ना भैया, और ये डाकू के भेष को भी मत उतारना। लेकिन भैया मैं सिर्फ आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आज 2 दिन से हम दोनों प्राणी बहुत भूखे हैं। अगर कहीं से अगर रोटी का टुकड़ा मिले तो लाकर हम दोनों को दे दो, जो कि हम दोनों की भूख मिट जाए भैया। मुन्ना संदीप तू चिंता मत कर, मैं गांव में जा रहा हूं, कहीं ना कहीं से तुम सबके लिए रोटी लेकर बहुत जल्द आता हूं मुन्ना, लेकिन तुम लोग यहाँ से कहीं दूर मत जाना, मैं रोटी लेकर बहुत जल्द आ रहा हूं मुन्ना। ठीक है भैया आप जाइए, मैं आपका यहीं पे इंतजार करूंगा। मैं जा रहा हूं मुन्ना, अपना ख्याल रखना। सुषमा हाँ जी। भैया हम दोनों के लिए रोटी लेने गए हैं और बोल के गए हैं कि हमारा यहीं पे इंतजार करना। चलिए ठीक। चलो आओ हम भी चलते हैं। अरे भूले बिसरे एक कहानी, भूले बिसरे एक कहानी फिर आई के याद पुरानी।
फेरे एक कहा